भगवान महादेव कैसे हैं? गुणागार। गुणागार, गुणागार माने अब एक एक शब्द पर चिंतन करना है, इसलिए पाठ करना हो तो तक कब का हो गया होता। हम लोग 5 मिनट में पाठ कर डालते हैं पूरा, इसका हर रोज करते हैं। गुणागार माने गुणों का आगार। गुण आगार, आगार माने भंडार, आगार माने खान, आगार माने राशि, राशि। तो जो गुणों का आगार है, गुणों का भंडार है, उसका नाम है गुणागार। और महादेव वैसे तो नारद जी ने कहा था अगुण, उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे नहीं, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, तो अगुण होने के बाद भी गुणागार है, गुणों का भंडार है। सकल गुण निधानम, सकल गुण निधान। अगर हनुमान जी को भी मान लिया जाए तो हनुमान जी शंकर ही तो हैं, शंकर भी हनुमान। और शंकर हनुमान जी क्या हैं? सकल गुण निधानम, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो हनुमान जी महाराज के रूप में शंकर जी गुण निधि हैं। और शंकर जी के बारे में लिखा हुआ है सकल कला गुण धाम। शंकर जी क्या हैं? सकल कला और गुण धाम, सारी कलाओं के और सारे गुणों के धाम है महादेव। वही लिखा है गुणागार। अब इसी बात को अगर गुरु पर लागू कर दिया जाए, गुरु अष्टक मान के सुन लिया जाए, तो जैसे महादेव गुणागार हैं ऐसे गुरु भी गुणागार होता है, गुणों का भंडार होता है। अब आप उसके गुणों को देख न पाओ, आप उसमें दोष देखते रह जाओ तो आपकी कमी है, नज़र का दोष है। बाकी गुरु गुणागार होता है, गुणों का भंडार होता है। 5 गुण होते हैं प्रत्येक गुरु में। शंकर जी के 5 मुख मानो उनके 5 गुण हैं। गुरु में भी 5 गुण होते हैं। कौन कौन से? अपने अपने गुरु का दर्शन करो 1 मिनट में, और गुरु में 5 गुण कौन कौन से होते हैं जरा एक बार ध्यान देकर सुनो, तभी उसका नाम गुणागार होता है, गुणों का भंडार। पहला गुण होता है गुरु में औदार्य। औदार्य, औदार्य माने उदारता। गुरु इतना उदार होता है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, आपका बर्तन छोटा पड़ जाएगा, आप चिल्ला पड़ोगे कि मैं कहाँ रखूँ, अब मेरा बर्तन ही छोटा पड़ गया, इतना दे सकता है गुरु। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत। इतनी उदारता होती है महापुरुषों में, गुरुओं में, कि सामने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है, सामने वाला का पात्र छोटा पड़ जाता है, इतना भर देता है उसको। अब कोई छोटा सा बर्तन लेके आया फिर कहे गुरुजी हमको कम दे दिए, तो ऐसा नहीं है। गुरु तो भंडार है, भंडार। अब आप बर्तन छोटा लेके जाओ, छलक जाओ थोड़ी देर में, तो आपकी गलती है। दूसरा गुण गुरु में होता है माधुर्य। पहला गुण औदार्य, दूसरा गुण होता है माधुर्य। गुरु बड़ा मीठा होता है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिसका देखना, जिसका बोलना, जिसका चलना, जिसका छूना, जिसका सब मधुर 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 होता है। माधुर्य उसका एक गुण होता है, माधुर्य। और गुरु का तीसरा गुण होता है गांभीर्य। गांभीर्य, आपको भले हल्का फुल्का कर दे, आपको भले हंसाता रहे, लेकिन गुरु अपने अंदर से समुद्र के ऐसा गंभीर होता है। तुषाराद्य संकाश गौरम गंभीरम, अभी आगे लाइन आएगी, सुनेंगे आप। वो आपको भले हंसाता रहे, जोक सुनाता रहे, चुटकुला करके आपको हंसाता रहे, लेकिन गुरु अपने में हल्का फुल्का नहीं होता है, बहुत गंभीर होता है। गांभीर्य उसका गुण है। समुद्र जैसी गंभीरता, हिमालय जैसी गंभीरता उसके जीवन में होती है। गुरु का चौथा गुण होता है सौंदर्य। गुरु बहुत सुंदर होता है। महापुरुषों की अपनी एक आभा होती है, ये उसका सौंदर्य होता है। चमड़ी का सौंदर्य नहीं जी, उसके पास एक स्पेशल सौंदर्य होता है। उसको कहेंगे हम भजन सौंदर्य, उसकी साधना का सौंदर्य। वो जो साधना करता है, जो योग करता है, जो उसका भजन प्रभाव होता है, जो उसका तपो सौंदर्य होता है, ये गुरु की सुंदरता होती है। गुरु की सुंदरता उसके कपड़ों से नहीं होती है जी, कपड़ों से नहीं। कपड़ों का सौंदर्य तो क्षणिक होता है। सच्चाई, कालनेमी कितना बढ़िया कपड़ा पहन गया था, कालनेमी, लेकिन
वो कौन सी वो चौपाई है, उघर ही अंत न होए निभाओ। ये कपड़ों की सुंदरता बहुत जल्दी खुलेगी। भजन का सौंदर्य गुरुओं के पास होता है, साधना का सौंदर्य होता है। तो गुरु का चौथा जो गुण है वो सौंदर्य, और गुरु का पांचवा जो अंतिम गुण होता है गुणागार का गुण, गुणागार का गुणागारम, वो है धैर्य। गुरु के अंदर गजब का धैर्य होता है जी, गजब का धैर्य। वो आपको न लगे भले, लेकिन गुरु के अंदर गजब का धैर्य होता है। जूता भी कोई चला दे तब भी गुरु कोई टिप्पणी नहीं करता है, टिप्पणी नहीं करता। अटैक भी कोई कर दे ना तब भी कोई एक भी कमेंट नहीं देते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ ना? गाली कोई दे जाए 500 तभी कमेंट नहीं करते। आपने देखा होगा पिछले दिनों पिछले सोशल मीडिया पर कितने बड़े बड़े संतों की थू किया, लेकिन जो वास्तव में संत थे एक वाक्य नहीं बोले, एक वाक्य नहीं बोले। चलो करो, तुम्हारा अपना स्वभाव, हमारा अपना स्वभाव। उसका स्वभाव होता है धैर्य, धैर्य। लंका कांड में चौपाई है ना, सौरज धीरज तेरथ चाका। जो धर्म रथ का रथी होता है ना, उसके पास 2 पहिए होते हैं, शौर्य और धैर्य। शौर्य माने साहस, सहने की क्षमता, और धैर्य माने धीरज, धीरज। ये उसके 2 पहिए होते हैं, उसी पर गुरु चलते हैं बैठ करके, शौर्य और धैर्य। ठीक है ना? तो ये 5 गुण जिसके पास हों वो शिव है और वही गुरु है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं